यहां पर कितने लोग बैठे हैं जो कोई ना कोई नियम का पालन करते हैं, जैसे सुबह उठते ही शंकर जी की आराधना करना, सोमवार के व्रत करना, मंगलवार के व्रत करना, एकादशी के व्रत करना, रोज दरबार आकर के सेवा करना। कितने लोग हैं जो नियम करते हैं रोज के? हाथ ऊपर करो। लगभग सभी हैं। सब कोई ना कोई नियम करते हैं। और जितने लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए वो भी साल भर में, जन्माष्टमी पर तो आप भी पूजा करते हो, रामनवमी पर आप भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हो, शिवरात्रि पर तो आप लोग भी घर में कुछ ना कुछ करते हो। अभी श्रावण आने वाला है, सब लोग शंकर जी पर देव बेलपत्र और महाराज दूध की धार और गंगा जल और सब लोग करेंगे ही। नवरात्रि में तो 9 दिन सभी लोग व्रत करते ही हैं। और कुछ नहीं तो कोई व्रत नहीं करते, नियम नहीं करते तो कभी अवसर मिले तीर्थ तो जाते हो, हरिद्वार जाते हो, वृंदावन जाते हो, कुछ नहीं तो बंबई में सिद्धि विनायक जाते हो। कुछ भी धर्म कर्म के कार्य सब करते हैं हम लोग, इसीलिए कथा में बैठे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, हम चाहे 1000 नियम करें, चाहे एक नियम करें, ठाकुर जी हमारे उस नियम से प्रसन्न है कि नहीं, हमको कैसे पता चले? यहां पर कितने लोग ऐसे बैठे होंगे जिनका रोज का नियम होगा, सुबह उठते ही पहले पूजा करेंगे, फिर कोई जल अन्न ग्रहण करेंगे, सुबह उठते ही हनुमान चालीसा करेंगे, फिर कोई भी नियम। लेकिन आपके उस नियम से हनुमान जी प्रसन्न हैं, भोले बाबा प्रसन्न हैं, आपके सदगुरुदेव प्रसन्न हैं, श्याम सुंदर आपकी उस सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? भारत में 125 करोड़ जनसंख्या, पूरे विश्व की 8 अरब से ज्यादा जनसंख्या, और ये तो केवल मानवों की गिनती है। जंगलों में रहने वाले वंचर जीवों की तो पता ही नहीं है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की तो पता ही नहीं है, आकाश के पक्षियों की तो कोई पता ही नहीं है, और जीव जल के जंतुओं की तो कोई था ही नहीं है। सब भगवान को पूजते हैं, यह बात बिल्कुल फैक्ट है। जैसे हमको लगता है कि 2 आंख, नाक, कान वाले भगवान हैं, ऐसे भैंस को लगता है कि सींग वाले, कान वाले भगवान होंगे, मेरे जैसे काले काले भगवान होंगे। कुकर को लगता है उसके जैसे भगवान होंगे, सूकर को लगता है उसके जैसे भगवान होंगे, पक्षियों को लगता है हमारे जैसे भगवान होंगे, मछलियों को लगता है हमारे जैसे भगवान होंगे। भगवान सबके रूप में आए भी हैं। सोचो, इतनी संख्या में हमारा एक बिल्व पत्र हम शंकर जी पर चढ़ाते हैं, वो काउंट होता होगा कहीं पे? हमारी एक एकादशी व्रत को ठाकुर जी स्वीकार करते होंगे? हमारे रोज के नियम से ठाकुर जी प्रसन्न होते होंगे? पता भी नहीं होगा भगवान को कि हम ऐसा कुछ करते भी हैं, इतना टाइम है उनके पास। एक बार क्या हुआ, वृंदावन की कथा है। अभी तो हम देखो स्वच्छंद भागवत सुना रहे हैं, लेकिन जब वृंदावन रस की बात आती है तो फिर कथा कुछ अलग ही होती, फिर वहां तो अलग ही रस की धार बहती है। लेकिन थोड़ा सा उसका वर्णन करूं, हमारे यहाँ 3 कुंज हैं, कुंज, निकुंज और निभृत निकुंज। इसकी व्याख्या का अभी समय नहीं है, लेकिन इतना समझ लो, कुंज में कौन प्रवेश करते हैं? सारे ग्वाल बाल, नंद बाबा, यशोदा, कन्हैया और सारे ब्रजवासी सब कुंज में रहते हैं। लेकिन जब निकुंज की बात आती है तो निकुंज में केवल श्री किशोरी जी, श्याम सुंदर और अष्ट सखियां, ग्वाल बाल, नंद बाबा, ब्रजवासियों का प्रवेश निकुंज में नहीं है। लेकिन जब निभृत निकुंज की बात आती है तो निभृत निकुंज में केवल और केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी, और कोई नहीं। एक बार ठाकुर जी निभृत निकुंज में बैठे थे, इतने में ब्रह्मा को बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया भगवान से। ब्रह्मा कौन है? जो पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को चलावे, वो ब्रह्मा जिसके 4 मुंह हैं। ब्रह्मा जी को कोई बात पर मीटिंग करनी थी भगवान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ब्रह्मा जी गए वैकुंठ, वैकुंठ में भगवान मिले नहीं, पूछा कहां हैं? बोले भगवान तो साकेत में हैं, लीला करने गए किशोरी जी के साथ। साकेत में गए तो जैसे वैकुंठ में द्वारपाल जय विजय हैं, ऐसे साकेत में द्वारपाल ललिता और विशाखा, भगवान की सखियां।
दोनों ने ब्रह्मा जी को रोक दिया। बोले कहाँ जा रहे हो ब्रह्मा जी? बोले हमने सुना है ठाकुर जी भीतर लीला कर रहे हैं। बोले हाँ लीला कर रहे हैं अभी। बोले मुझे अंदर जाना है, बहुत जरूरी काम है। ललिता विशाखा बोली देखो ये निवृत्त निकुंज है, यहां पर साधारण व्यक्तियों का प्रवेश नहीं है। ब्रह्मा जी मुस्कुरा करके और व्यंग में हंस करके बोले मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, जगत नियंता जगदाधार मैं भी हूं। इस सृष्टि के एक एक कण को मैंने बनाया है। पृथ्वी पर जितने लोग हैं सबको मैंने निर्माण किया, मैं ब्रह्मा हूं। ललिता ने एक लिस्ट निकाली, खूब मोटी लिस्ट थी, और लिस्ट निकाल करके बोली आप कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो जरा बताइए। बोले कौन से ब्रह्मांड के एक ही तो ब्रह्मांड है। ललिता बोली इधर आओ। बोले भगवान के शरीर में जितने रोए हैं ना, रोए कहते हैं इनको, बोले ठाकुर जी के जितने रोए हैं उस प्रत्येक रोए की पहले काउंटिंग करना, और उस प्रत्येक रोए में एक रोए के अंदर 1 करोड़ ब्रह्मांड है। ऐसे ठाकुर जी के कितने रोए हैं और उसमें कितने ब्रह्मांड है। अब तुम कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो बताओ जरा। ब्रह्मा जी को चक्कर आ गए, वहीं मूर्छित होकर गिर गए। बोले मुझे पता ही नहीं था कि मेरे जैसे करोड़ों नहीं अरबों खरबों ब्रह्मांड और भी हैं, और वहां के ब्रह्मा अलग अलग और हैं। विचार करो, केवल हमारी पृथ्वी है, हमारा यूनिवर्स है, हमारा ही सब कुछ है, यही मत सोचिए। ना जाने ऐसे कितने और हैं। इसको आप कभी श्रीमद् भागवत में लिखा है तुमको जो दिख रहा है केवल उतने में रहो, ज्यादा बुद्धि घुमाओगे तो सतुबाल बुद्धि, पागल हो जाओगे, ठाकुर जी को कभी समझ नहीं पाओगे। ऐसी ना जाने कितनी पृथ्वी है और उन कितनी पृथ्वियों में कितने लोग रहते हैं, हमको कुछ पता ही नहीं है। अभी हमने केवल अभी 9 ग्रह वाले पूरे ब्रह्मांड को देखा है, खोज की है। भागवत की साइंस यदि खोल करके बैठ गए तो आज के साइंस पढ़ने वाले सिर पे दर्द हो जाएगा उनके, ऐसे ऐसे वर्णन है। तो विचार करो, इतने ब्रह्मांड, उन ब्रह्मांडों में इतने लोग, 8 अरब तो हमारी पृथ्वी पे ही हैं। इस बीच में हम एक हनुमान चालीसा पाठ करके हम कहते हैं हम भक्त हो गए। ठाकुर जी ने उसको स्वीकार किया कि नहीं, ये कैसे पता चले? कभी कभी तो मुझे भी संशय हो जाता है कि हम इतनी कथा करते हैं, ठाकुर जी को पता भी होगा कि कोई इंद्रेश नाम का व्यक्ति है? इतने लोग हैं संसार में। लेकिन यहां इस श्लोक में इस बात का प्रमाण दिया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने कोई नियम करता है, साधन करता है, सेवा करता है, और वो जानना चाहे कि मेरे नियम साधन सेवा ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, तो वो इस प्रैक्टिकल को अपना ले। क्या कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। सूत जी महाराज कहते हैं, बोले भैया आपके धर्म व्रत नियम अनुष्ठान, अभिषेक तीर्थ यात्रा कथा श्रवण आदि, इन सबको ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इसका केवल एक ही प्रमाण है, नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। किसी सत्संग में जाकर के बैठिएगा, किसी कथा में जाकर के बैठिएगा, अगर उस कथा में बैठने पर आपका मन उस कथा में लगने लग जाए तो समझ जाना आपके द्वारा किए गए व्रत नियम अनुष्ठान सबको ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, वो सब स्वीकार होते हैं। और कथा में बैठ के यूं लगे अरे यार व्यास जी तो खत्म ही नहीं कर रहे हैं, कब पूरा करेंगे, कब बजे 9 हम उठ के जाएं, बढ़िया दाल पकवान खाएंगे, जल्दी से चाय की इच्छा हो रही है, कोई चाय बना लावे। पांव से बैठा नहीं जा रहा है, कभी यूं बैठ रहे हैं, कभी यूं बैठ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये बार बार कथा के बीच में विचलन होना, ये कथा के बीच में विचलित होना, ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे नियम ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किए। लेकिन कोई व्यक्ति कथा के प्रारंभ में आके बैठा और आरती होने पर ये बोले हो गई कथा, 9 बज गए,
समझना, उसके सारे धर्म, कर्म, नियम, व्रत, अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा, वो जो भी करता है सब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि कथा प्रारंभ होते ही वो देहाभिमान से शून्य हो जाता है। और ये बात कोई मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत स्वयं कहती। किसी तिलकधारी को देख करके, किसी धोती वाले को देख करके, किसी वैष्णव को देख करके आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता आ जाए, समझना कि आपके नियम को ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। कहीं वृंदावन की चर्चा हो रही हो, और उस चर्चा के पीछे सांसारिक चर्चाएं तुच्छ मात्र लगती हो, समझना ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया है। बगल में कोई मनोरंजन का कार्यक्रम चल रहा हो, आप उसको छोड़ कथा को प्रायोरिटी देते हो, अपने अपने बहुत जरूरी कामों को छोड़ करके अपने गुरुदेव की सेवा को प्रायोरिटीज देते हो, ऐसा आपका स्वभाव है, समझना ठाकुर जी प्रसन्न हैं आपसे। धर्मस्वनिष्ठतः पुंसान् विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवल। हमारे वृंदावन में एक पद गाया जाता है, सुना दें? श्री किशोरी जी से क्या मांगते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। एक बात कहें, बुरा मत मानिएगा, हम जिस दिन आए ना, तो आते ही एयरपोर्ट से सबसे पहले सिद्धि विनायक गए, फिर महालक्ष्मी गए, उसके बाद हम उल्लासनगर आए। सिद्धि विनायक में अधिकतर लोग जितने भी वहां दर्शन करने वाले थे, सब लोग किसी ना किसी कामना से लाइन में खड़े थे। सब गणेश जी से केवल ये मांगने आए हैं, कोई जॉब की कामना, कोई अपना ऑडिशन की कामना, कोई, सबके मुंह से पता चल रहा था कि ये सब लोग स्वार्थी खड़े हैं यहाँ पे। कोई भी गणेश जी से ये पूछने नहीं गया, हे गणेश जी आप सुबह से बैठे हो, कुछ खाया कि नहीं आपने, भूख तो नहीं लग रही है आपको, आप कहीं भूखे? हम सत्य बताएं, हमारा स्वभाव का, हम मंदिर में जाते हैं, किसी भी ठाकुर जी के मंदिर में जाएं, उनसे जाके पहले तो हाल चाल पूछेंगे, आप ठीक हो, आप प्रसन्न हो, भोग आदि सब प्रेम से लगा, भले ही प्रति उत्तर वो भाव से कुछ भी दें, लेकिन ये हमारा व्यवहार है। हम संसार में किसी से मिलते हैं तो पहले उसका हालचाल पूछते हैं। ऐसे ही मंदिर आओ, कभी दरबार में आओ तो गुरुदेव से पहले पूछो, गुरुजी आप स्वस्थ हो, गुरुजी आप प्रसन्न हो, आप आनंद में हो। हम लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी बताते हैं। कभी ठाकुर जी से भी तो पूछो कि आप कैसे हो। द्वारिकाधीश द्वारिका में खड़े हैं, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी खड़े हैं, और देखो महाराज लाखों लोगों की भीड़ जाती है, लेकिन लाखों लोग सब अपनी सुनाने जाते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि मंदिरों में ठाकुर जी शांत क्यों बैठे हैं, क्योंकि भगवान इंतजार कर रहे हैं, ये मुझे बोलने का मौका तो दें। ये अपनी सुनाने से ही पीछे नहीं हट रहे हैं। मेरे ये दुख, मेरे ये पीड़ा। कई बार तो अभी मैं दक्षिण गया था दर्शन करने, तो मेरे पीछे जो व्यक्ति लाइन में खड़ा था, जैसे ही तिरुपति बालाजी में जाते हैं वहां ज्यादा देर रुकने नहीं देते, जहां से तिरुपति जी दिखे वहीं से ही उसने बोलना प्रारंभ किया, मेरी बेटी की सुन लेना, मेरे बेटा की सुन लेना, मेरे पति की सुन लेना, मेरे दामाद की सुन लेना, मेरी उसकी सुन लेना, मेरे। तो जैसे आगे आया, जहां से दर्शन से बाहर करते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड उसको खींचने, अरे रुक जाओ, मेरे दादाजी की तो रही गई, मेरे नाना जी की तो रही गई। ऐसे लोग गंगा जी स्नान करने जाते हैं तो कई लोगों को आप देखोगे, एक डुबकी, दो डुबकी, बोले क्यों भैया, एक आदमी काम हो जाएगा? नहीं, नाना नानी की रह गई, अभी तो दादा दादी की रह गई। पड़ोसियों ने कहा था हमारी डुबकी भी लगा देना। लगे महाराज काउंटिंग और करते हैं कितनी डुबकी हो रही है हमारी। भाव है तो एक ही काफी है, और भाव नहीं है, पड़े रहो गंगा जी में तो भी कुछ नहीं होगा। ठाकुर जी से तो पूछो आप कैसे, आपको कोई पीड़ा तो नहीं, आपको कोई कष्ट तो नहीं। वैसे तो आप भगवान हो, आपको कोई कष्ट नहीं हो सकता, लेकिन हमने भी सुना है कथा में कभी कभी आपको भी पीड़ा हो जाती है। तो हे नाथ, ये संसार है, यहाँ संसार में सब
पंडित पुजारी ये भी तो संसारी हैं, कभी इनसे कोई अपराध ना बन जाता हो। हे नाथ, सबको क्षमा करना, आपके कष्ट भी हमको आ जाए, आप प्रसन्न रहो, बस राजी रहो। ठाकुर जी के सामने जाकर के कभी कुछ मत कहो, मेरी एक ब्रजवासी की बात मान करके हाथ जोड़ने की बजाय ऐसे करके कहो राजी रहो, आप प्रसन्न रहो, बस। मुझसे अभी अक्षय तृतीया थी, मुझसे किसी ने पूछा, बोले महाराज जी एक बात बताओ। मैंने कहा भगवान को क्या जरूरत है, लोग बना के चंदन और महाराज ठाकुर जी को लगा रहे हैं, सोने चांदी के छत्र ठाकुर जी को चढ़ा रहे हैं, 2-2 हजार की गड्डियां ठाकुर जी को अर्पित कर रहे हैं, मंदिर ठाकुर जी के बनो, भगवान को जरूरत है क्या? मैंने कहा नहीं, ठाकुर जी को जरूरत नहीं है। फिर क्यों देते हैं हम भगवान को? मैंने कहा देखो, ये बहुत बड़ा परोपकार है। क्यों? मैंने कहा वृक्ष में पत्ते तो हजारों होते हैं, लेकिन पानी जड़ में डाला जाता है ना। संसार में लोग 8 अरब से ज्यादा हैं, अक्षय तृतीया पे चंदन लगाते हैं ठाकुर जी को। मैंने कहा ठाकुर जी को इसलिए अर्पित किया जाता है, हे नाथ, हम 8 अरब लोगों के पास जाकर के उनकी पीड़ा तो दूर नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको ही स्वर्ण दान कर रहे हैं, आपको ही चांदी का दान कर रहे हैं, आपको ही चंदन चढ़ा रहे हैं। हे नाथ, सब संपन्न हो जाएं, सब शीतल हो जाएं, क्योंकि आप सबके मूल में हो, आप हमारे इस भाव को स्वीकार करो, आप प्रसन्न हो गए तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने कहा इसलिए ठाकुर जी को देते हैं, ठाकुर जी जड़ हैं। लोग कहते हैं महाराज जी भगवान का 56 भोग क्यों, भगवान भूखे हैं क्या? अरे नहीं, तुम सबको भंडारा नहीं करा सकते, इतनी सामर्थ हमारे पास नहीं है, पूरे विश्व को तुम नहीं खिला सकते, लेकिन विश्व को जो गर्भ में धारण करके रखा है उसके सामने 56 भोग लगाओगे तो वास्तव में आप बुरा सत्य मानो चाहे नहीं, आज हम रोटी खाते हैं, हमारी भूख रोज पूरी होती है, यह भी किसी ना किसी भक्त ने ठाकुर जी को 56 भोग लगाया, उसी की वजह से हम लोग खा रहे हैं। ठाकुर जी तृप्त होते हैं, इसीलिए हम सब लोग तृप्त हैं। राजी रहो, ठाकुर जी से कहो आप प्रसन्न रहो। और ठाकुर जी की प्रसन्नता सबसे ज्यादा इसी में है कि उनकी कथा में रति हो, कथा में मन लगे। प्रथम रति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। एक पद है, अष्ट सखा कहते हैं कि भगवान ने जिसको अपनाया उसका प्रमाण क्या है। तब अष्ट सखा गाते हैं, मेरे साथ गाना। गिरधर जब अपनों कर जाने, 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 गिरधर जब अपनों कर जाने। ओ ताको मन संतन की सेवा, 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 संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा लुभाने। समझ में आ रहा है? ठाकुर जी जब किसी को अपनाते हैं ना, उसकी ज्यादा निष्ठा ठाकुर जी के भक्तों के प्रति हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो और उसी समय आपके घर पर कोई भगवत भक्त वृंदावन से आ जाए, तो आपकी स्थिति ऐसी हो जाए कि ठाकुर जी को विराजमान किया, प्रणाम किया, दौड़े उसकी सेवा में, तो समझना ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। ये बात बिल्कुल वास्तविक है। आपकी गोद में ठाकुर जी बैठे, आप श्रृंगार कर रहे हो,
इतने में कोई भक्त आ जाए, आप कहो बैठो अभी श्रृंगार चल रहा है, तो समझना ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं मुझको बाद में देखना, पहले उनकी सेवा करो जाकर के, तो समझो ठाकुर जी प्रसन्न है। दुनिया के लोग एक्टरों को देख करके, फिल्म सितारों को देख करके, बड़े बड़े लोगों को खुश होते हैं देख करके, लेकिन हमको खुशी कब हो? कोई संत आ जाए, कोई फकीर आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, कोई वैष्णव भक्त आ जाए, हम झूमने लगे, हम नाचने लगे, आनंदित हो जाएं, प्रफुल्लित हो जाएं, नेत्र आंसुओं से भर जाएं, समझना ठाकुर जी ने स्वीकार कर रखा है। दास जी जो गाते थे वो भजन नहीं थे, पद थे। मीराबाई जो गाती थी वो पद भजन नहीं थे, पद थे। भक्तों ने जो गाए वो पद। अब पद में और भजन में अंतर क्या है? भजन जब प्रारंभ होता है तो हम लोग नाचते हैं, लेकिन पद जब प्रारंभ होता है तो श्याम सुंदर नाचते हैं। ठाकुर जी नृत्य करते हैं इन पदों पे। सूरदास जी जब गाते थे तो श्याम सुंदर थिरकने लगते थे। गोविंद दास जी, कृष्ण दास जी जिनका अभी पद गाया, ये जब गाते थे तो श्याम सुंदर सामने बैठ जाते थे थोड़ी पे हाथ धर के और सुनते थे। ये पद साधारण नहीं है बंधु। वेदों की, शास्त्रों की कठिन से कठिन बातों को संतों ने और इन अष्ट सखाओं ने पदों में बोल दिया। अब कृष्णदास जी यहां क्या कह रहे हैं? भगवत सेवा में अपराध क्या है? गुरु सेवा में, भगवत सेवा में अपराध क्या है? आपने भगवान के श्रृंगार में कोई गड़बड़ी कर दी, अपराध नहीं है। आपने ठाकुर जी के भोग में कोई गड़बड़ी कर दी, अपराध नहीं है। आपने दाल में नमक ज्यादा डाल दिया, भोग लगा दिया, अपराध नहीं है। आपने सब्जी में मिर्च ज्यादा डाल दी, भोग लगा दिया, अपराध नहीं है। आपके सब अपराध क्षमा हैं ठाकुर जी के सामने। लेकिन यदि कोई वैष्णव भक्त का आपने अपमान कर दिया, आप चाहे 56 भोग लगाओ, चाहे बंगला में ठाकुर जी को बैठाओ, चाहे कितना भी सेवा करो, ठाकुर जी आपकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। वैष्णव भक्त का उपहास और अपमान, उसका निरादर, ये ठाकुर जी सहन नहीं करते। हमारे वृंदावन में बंधुओं कभी भी आइए, एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई ब्रजवासी आपसे ऊंची आवाज में कुछ कह जाए, वृंदावन के कोई संत महापुरुष या कोई तिलक आदि लगाए, भले ही आप जानते हो कि ये संत नहीं है, लेकिन तिलक संत का है, जटा संतों जैसी है, वेशभूषा संतों जैसी है, फिर भी वो कुछ अनादर कर दें। वृंदावन में या किसी भी तीर्थ में आप कभी किसी का अनादर मत करना। कोई आपके साथ गलत करे, सुन लीजिए बस, क्योंकि ना जाने किस रूप में ठाकुर जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता है। और रही बात हमारे वृंदावन और अयोध्या आदि, ये तो ऐसे हैं कि वहां पर संत जानबूझ करके अपने रूप को बदल करके रखते हैं। अंदर से बड़े कोमल हैं, अंदर से बड़े शांत हैं, अंदर से बड़े भक्त हैं, लेकिन बाहर से ऐसा दिखाएंगे कि भयंकर क्रोधी हैं, भयंकर कामी हैं, भयंकर लोभी हैं। क्यों? ताकि संसार के लोग हमसे रीझें ना। संसार के लोग, ये संतों की स्वभाव होता है ऐसा। वृंदावन कभी भी आओ, किसी का अनादर मत कीजिएगा, चाहे कोई ब्रजवासी हो, चाहे कोई वहां का बालक हो, चाहे वो कोई वहां का कैसा भी व्यक्ति हो, मत करना। क्योंकि यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति, वृंदावन में प्रवेश करने के बाद एक कीड़ा भी भगवान का स्वरूप माना जाता है। एक बार एक संत थे, उनकी गुरु की बड़ी कृपा थी उनके ऊपर। गुरुदेव से जाके कहा कि गुरुदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक भाव चाहिए। क्या? कि मैं जब जब नेत्र बंद करके बैठूं, श्याम सुंदर की लीला मुझको दिखने लग जाए, बस। मुझे संसार का चिंतन नहीं करना है, नंद नंदन का चिंतन करना है। गुरुदेव ने आशीष दिया और कहा कि तुमको एक नियम करना है। क्या नियम करना है? यमुना जी में स्नान करो, स्नान करने के बाद में यमुना जी की रज को अपने तन पर लगाओ
और नेत्र बंद करके बैठ जाओ यमुना जी के तट पर, ठाकुर जी तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट हो जाएंगे। यही करता था। नित्य ठाकुर जी के नेत्र बंद करके दर्शन करते और ठाकुर जी की दिव्य लीला उनको दिखने लग जाती, बड़े आनंदित होते। एक दिन ठाकुर जी की कोई बड़ी सुंदर लीला का दर्शन उनको होने लगा। उस लीला में किशोरी जी ने कोई ऐसी लीला करी कि ठाकुर जी रूठ गए, और जैसे ही ठाकुर जी रूठे ना तो उस भक्त को बड़ी बड़ी जोर से हंसी आ गई कि बताओ किशोरी जी ने ऐसा कुछ कह दिया कि श्याम सुंदर रूठ गए। अब यहां तो ठाकुर जी का रूठना हुआ, भक्त जो मानसी में दर्शन कर रहा था उसका हंसना हुआ, और इतने में ही सामने एक ब्रजवासी, उसका एक पैर नहीं था, उसका निकलना हुआ। वो बेचारा लंगड़ा करके चल रहा था और ये जोर से हंसने लगे। अब हंसे तो किसी और बात पे थे, लेकिन उसको लगा कि ये शायद मेरी चाल पर हंस रहे। उसका परिणाम क्या हुआ? वो जो महात्मा बैठ करके ठाकुर जी की लीला का दर्शन कर रहे थे, उनको कुंज तो दिखाई दे रही है, वृक्ष वल्लरियां तो अंतःकरण में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके नीचे बैठे श्याम सुंदर जो लीला कर रहे थे, वो श्याम सुंदर वहां से अंतर ध्यान हो गए। खूब खोजा लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। नेत्र खोल करके यमुना जी में स्नान किया, फिर से ब्रजरज को लगा के नेत्र बंद किया, कुंज दिखाई दे रही है, ठाकुर जी की आवाज सुनाई दे रही है, किशोरी जी की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन ठाकुर जी प्रत्यक्ष दिख नहीं रहे। विचलित हो गया, अपने गुरुदेव के पास गया, बोले गुरुदेव मेरे ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए हृदय से। गुरुदेव बोले तुमने किसी वैष्णव का, भक्त का या ब्रजवासी का उपहास तो नहीं किया, उसका अपमान तो नहीं किया? बोले नहीं किया महाराज। बोले क्या हुआ था, सही सही बताओ। उसने पूरी बात बताई। बोले मैं जोर से हंसा, उसके बाद में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। बोले जब तुम हंसे तो तुमने नेत्र खोल करके देखा, तुमको कोई दिखा? बोले हाँ, थोड़ी दूर पर एक विकलांग एक व्यक्ति चलता हुआ दिख रहा था। बोले बस यही हुआ। तुम तो हंसे थे लीला पर, लेकिन उसको लगा कि तुम उसकी दुर्बलता पर हंसे हो, इसीलिए तुम्हारे हृदय से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। वो ब्रजवासी है, उसके हृदय को ठेस पहुंची है तुम्हारी बात से, इसलिए ठाकुर जी चले गए हैं। बोले इसका निधान क्या है गुरु जी? बोले इसका एक ही निधान है, वृंदावन में जितने ब्रजवासी हैं सबका भंडारा करो, और सबको अन्नदान करके भंडारा करा के सब ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत प्रणाम करके सबसे क्षमा मांगो, सबसे क्षमा मांगो। जिसका तुमने अपमान अपराध नहीं किया उससे भी क्षमा मांगो। और जब तक तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी प्रकट ना हो, तब तक अपने आंखों के आगे दिखने वाले हर ब्रजवासी को प्रणाम करो, सबसे क्षमा मांगो। जब पूरे वृंदावन के ब्रजवासी तुमको क्षमा कर देंगे, तब ठाकुर जी पधारेंगे। और उस भक्त ने यही नियम अपनाया। वर्षों तक सामने चाहे बालक आ जाए, सामने चाहे कोई व्यक्ति आ जाए, कोई भी दिखता उसके चरणों में प्रणाम करता, उसको कुछ दान दक्षिणा देता और कान पकड़ के कहता मैं बहुत पापी हूं, मुझे क्षमा कर दो। ब्रजवासी बोलते अरे भैया ऐसे काय को करे, आजा गले लग जा हमारे। अरे तू हमसे क्षमा काय को मांग रहा हो भैया, तेरी कोई गलती थोड़ी है। ब्रजभाषा समझ आ रही है? अब ये उल्लासनगर बंबई के पास का पड़ गया, इसलिए हम अब बोल नहीं रहे, नहीं तो ब्रजभाषा में कथा सुनो तो और आनंद आता है। बोले लाला तू ऐसे काय को करे भैया। अब जब ब्रज में जाएगी ना कथा तो ब्रजभाषा में ही सुनाएंगे। सब ब्रजवासियों ने हृदय से लगा करके जब उसको क्षमा किया, जब नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, पुनः श्याम सुंदर प्रकट हो गए। ठाकुर जी को सब सहन हो जाएगा, सेवा में अपराध बन जाएगा कोई बात नहीं, एकादशी व्रत में अपराध बन जाएगा कोई बात नहीं, परिक्रमा में अपराध बनेगा कोई बात नहीं, लेकिन ठाकुर जी का कोई भक्त है और आप उसका अपयश कर रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो, या अपयश अपमान आपने बोल करके नहीं किया, बगल में कोई बैठा माला जप रहा और आप मन में सोच रहे हो देख ढोंगी नाटक कर रहा है, इससे भी ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। उन भले नाटक कर रहा है, तुम क्यों बोल रहे हो? सबका भला सोचो, किसी के प्रति
दुर्भाव मन में मत लाओ, नहीं तो ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। तो जैसा भी है मेरा है, मुझे प्रिय है, तुम उसको जज मत करो। तो भगवत अपराध हमसे कभी ना बने, इसका विशेष ध्यान रखिएगा बंधु। भगवान कब माने कि हम ठाकुर जी ने हमको अपना लिया? गिरधर जब अपनों कर जाने, ताको मैंने संतन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने। गिरधर जब अपनों कर जाने। मुझसे कोई वृंदावन में मिलता है ना, मैं तो उसको एक ही बात कहता हूं। मैंने कहा भैया तुझे यदि पाप निवृत्त होना है तो मेरी कही एक बात कर ले। बोले क्या? मैंने कहा एकादशी के दिन वृंदावन में बड़ी परिक्रमा लगती है, लाखों लोग परिक्रमा लगाते हैं वृंदावन की। मैंने कहा उस समय परिक्रमा मार्ग में जाके लाखों लोगों की चरण धूलि को किसी डिब्बा में रख के ले जाना और रोज सुबह उठ के अपने माथे से लगाना। भक्तों की चरण रज लगाने मात्र से तुम पाप निवृत्त हो जाओ। चलो ज्यादा दूर की बात नहीं, आपके महाराष्ट्र की बात बताएं। पंढरपुर कौन कौन गया है? पुंडलीक वरदे श्री हरि विठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। पंढरपुर का एक वैचित्र बताऊं आपको। भगवान श्री पंडरीनाथ क्यों बैठे हैं आप सबको कथा पता है। पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा करता था, उससे इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान उसको दर्शन देने पहुंचे। लेकिन पुंडलीक माता पिता की सेवा में व्यस्त था, तो पुंडलीक ने ईंट को ठाकुर जी की तरफ खिसका दिया। बोले कि अभी मैं व्यस्त हूं, जब निवृत्त हो जाऊंगा तब आपसे मिलूंगा। तो ठाकुर जी पुंडलीक की प्रतीक्षा में ईंट पर खड़े हो गए। मराठी में ईंट को ही वीट कहते हैं, और उस पर जो थाड़े हैं वही विठ्ठल। अपनी भक्त की प्रतीक्षा में भगवान खड़े हैं। लेकिन एक आश्चर्य है पंढरपुर का कि पंडरीनाथ भगवान को श्री पंढरपुर में केसर का चंदन घिस करके और ठाकुर जी को बड़ा सारा गोल गोल चंदन लगाया जाता है माथे पर, और नीचे तक ऐसे उसको लेके आते हैं नासिका पर। और कभी श्रृंगार गौर से देखना। एक बार मुझे सौभाग्य मिला था, तो मैं अंदर गर्भगृह में पुजारी जी ने बैठा दिया, पूरा अभिषेक मेरे सामने, वस्त्र पहनाए, उसके बाद चंदन ठाकुर जी को लगाया, इत्र आदि लगा करके चंदन आभूषण पहना के। लेकिन फिर क्या किया, एक कटोरी में एक चंदन, काला काला सा चंदन था, उसको घिस करके और ठाकुर जी के बीच में एक काली बिंदी लगाई गई। हमने जिज्ञासावत होकर के पुजारी जी से पूछा कि ये काली बिंदी क्यों लगाई। उन्होंने जो बताया सुनकर के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बोले हमारे विठ्ठल इतने कृपालु हैं। विठ्ठल ठाकुर जी का ऐसा मानना है कि मैं पंढरपुर में भक्तों की प्रतीक्षा में खड़ा हूं, भक्तों को मेरे लिए प्रतीक्षा करनी पड़े ये मुझे स्वीकार नहीं है। लेकिन क्या करें, इतने लाखों की संख्या में भक्त पहुंच जाते हैं तो लाइन तो लगानी पड़ती है, प्रतीक्षा तो करनी पड़ती है। तो ठाकुर जी ने किसी को स्वप्न देकर के ये नियम वहां शुरू करवाया। बोले कि यहां भक्त मेरी प्रतीक्षा करते हैं, मुझे बहुत पीड़ा होती है, लेकिन इसका कोई उपचार नहीं है, प्रतीक्षा करके ही दर्शन कर पाएंगे। तो इसकी प्रतीक्षा का एक ही उपचार हम कर सकते हैं। जितने भक्त कतार में खड़े होते हैं, रात्रि मंदिर बंद होने के बाद में पूरी कतार की झाड़ू लगा के उन भक्तों की रज में चंद्रभागा का जल मिला के मेरे माथे पर उसका तिलक लगाओ, ताकि उन सब के भाव को मैं स्वीकार करूं। मेरे भक्त को मेरे लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसकी चरण रज मेरे माथे से लगाओ। ये तो आपके पंढरपुर में होता है। ताको मन संतन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने। हम भक्त दूसरे भक्त से प्रेम करें, क्यों? क्योंकि भक्त के प्रति तो ठाकुर जी भी समर्पित हैं। कोई तिलक लगाता है, कोई वैष्णव है, विचार मत करो, तुरंत प्रणाम करो उसको, क्योंकि वो वैष्णव है, ठाकुर जी का है। कोई अगर मुझसे कहे कि भगवत प्राप्ति का सबसे सरल और सबसे जल्दी उपाय कोई बताइए, तो मैं माला सजेस्ट नहीं करूंगा।
मैं नाम जब सजेस्ट नहीं करूंगा, ये सब भी हैं साधन, लेकिन आपको इंस्टेंट भगवान की प्राप्ति करनी है। जो भक्त सामने देखे उसको प्रणाम कर, उसको वंदन कर, उसको नमन कर। वैसे तो भागवत में लिखा है सबको प्रणाम करो, लेकिन हम इतने बड़े वाले भक्त नहीं कि सबको प्रणाम कर लें। लेकिन हाँ, कोई वैष्णव चिन्हों से अंकित दिखे, गले में कंठी माला, सिर पर तिलक, धोती, बगलबंदी, चोटी, शिखा, या माताओं के रूप में कोई वैष्णव वेशभूषा में दिखे, विचार मत करो, तुरंत हाथ जोड़ के प्रणाम करो। जितना भक्तों के सामने झुकोगे ठाकुर जी उतनी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। समझ में आ गया ठाकुर जी कब मिलते हैं? ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, गिरिधर जब अपनों करी जाने। हमारे वृंदावन की एक कथा है। एक भक्त रहता था वृंदावन में। तो उसके कई सारे भक्त मित्र भी थे। जब वो उन सबके बीच में आता था तो बड़ा विलंब से आता था, दोपहर हो जाने के बाद में आता था। एक बार सबने उससे पूछा, भाई तुम एक बात बताओ, इतनी देर करते क्या हो तुम, इतने समय कैसे लग जाता है? बोले मैं अपने नियम करके आता हूं, मेरे घर पे ठाकुर जी के बहुत सारे स्वरूप हैं, उनकी सेवा करके आता हूं। एक बार एक भक्त ने कहा कि अपने घर के ठाकुर जी के हमको दर्शन कराओ। बोले नहीं ये मत कहो, बस मैं अपने ठाकुर जी के दर्शन नहीं कराऊंगा। बोले क्यों? बोले कि कोई मेरे ठाकुर जी को देख करके ये ना कहे कि अरे ये कैसे ठाकुर जी, अगर ऐसा किसी ने कह दिया तो मुझे बड़ी पीड़ा होगी, इसलिए मैं अपने ठाकुर जी के दर्शन नहीं कराता। लेकिन एक बार एक भक्त जिद पकड़ ली उसने, बोले कि मैं तुमको वचन देता हूं कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे अपने ठाकुर जी के दर्शन कराओ। जैसे तैसे बड़ी याचना करने पर वो भक्त अपने उस मित्र भक्त को लेकर के गया, और जैसे उसकी कुटिया में गया उसकी आंखें खुली रह गई। क्यों? बंधुओं, वहां उसकी कुटिया में कोई मंदिर नहीं था, उसकी कुटिया में कोई चौकी पर त्रिभंग लली ठाकुर जी नहीं बैठे थे। उसकी कुटिया चारों तरफ से छोटे छोटे मटके रखे हुए थे, उन मटकों पर माला चढ़ी हुई थी, उन मटकों पर तिलक, चंदन, रोली, चावल आदि रखे थे, उनके आगे भोग रखे हुए थे। उस भक्त ने कहा भाई ये कैसे ठाकुर जी? बोले मैंने कहा था ना कि मेरे ठाकुर जी को देख के ये मत कहना कि कैसे ठाकुर जी। बोले नहीं नहीं फिर भी बताओ तो ये कैसे ठाकुर जी? बोले वृंदावन में जितने संत आते हैं मैं सबके चरण धोकर के मटके में भर लेता हूं और नित्य उन्हीं का ही सेवन और उन्हीं की पूजा करता हूं, यही मेरे ठाकुर जी, यही मेरा सर्वस्व है। ऐसी निष्ठा संत चरणों में, भक्त चरणों में जिसकी होती है, समझ लो ठाकुर जी उसके संग ही हैं बिल्कुल। कई लोग नियमों में निपुण होते हैं, कई लोग व्रत में निपुण होते हैं, कई लोग नाम जप में निपुण होते हैं, कई लोग साधना में निपुण होते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में और पूर्वाचार्यों की दृष्टि में भी सबसे बड़ा निपुण वो है जो भक्तों की सेवा में निपुण है। और एक बात कह दें, मैं कोई आप सबके बीच में बैठा हूं इसलिए कह रहा हूं ऐसा नहीं है, लेकिन भक्तों की सेवा की निपुणता ठाकुर जी ने सिंधी समाज को बहुत अच्छे से दी। हम सब जगह कथा करने जाते हैं, लेकिन जैसी सेवा सिंधी लोग करते हैं वैसी सेवा कोई नहीं करता। चाहे यहां उल्लासनगर में ही हो, हम जिनके यहां रुके हैं वो भी खूब भाव से, आप सब लोग भी खूब भाव से, या जहां कहीं भी सिंधी समाज के लोग मिलते हैं इतनी सेवा करते, ऐसे पलकों पर बैठा के रखते, पता चल जाए वृंदावन से आए हैं तो महाराज बिल्कुल इतने नतमस्तक हो जाते हैं, तो देख करके लगता है कि जरूर ठाकुर जी ने स्वीकार किया है इनको। इसलिए ब्रजवासी भक्त और संतों के प्रति इतनी निष्ठा होती है। इस प्रकार सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं
आगे 24 अवतारों का वर्णन किया। 24 अवतारों का वर्णन करते हुए भागवत की रचना कैसे हुई ये कथा सुनाई गई। हम इस कथा को सुन लें, फिर आज के प्रसंग को विश्राम देंगे। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। बंधुओं, ये भागवत नाम का ग्रंथ है। इसकी रचना वेद व्यास जी ने की, लेकिन क्यों? प्रश्न ये है, क्यों की रचना? क्या आवश्यकता थी? हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में वैसे इतने सारे ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 तो वेद हैं। फिर उसके बाद में पुराणों की बात करो तो 18 उपपुराण, 18 महापुराण, महाभारत इत्यादि आदि। रामायण की बात करो तो रामायण 7 कोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। अभी मैं दक्षिण गया था तो वहां पर भी एक रामायण अलग लिखी गई थी। वो उसकी भी अपने महाराष्ट्र के भी शायद तुकाराम जी ने, जाने एकनाथ जी ने, किसी ने रामायण की रचना यहां भी की। सब जगह रामायण लिखी, सबने अपने अपने भावों से लिखी। ऐसे 100 करोड़ रामायण है। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं, फिर उसमें भी ये भागवत जी, इनकी रचना क्यों हुई? क्या उनसे कल्याण नहीं होगा हमारा, जो भागवत की रचना करनी पड़ी? बहुत सावधानी से सुनिएगा। क्यों हमारे वैदिक सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं? उसका कारण क्या है? सबकी रचना अधिकतर वेद व्यास जी ने की है। एक ही रचयिता हैं सबके, वेद व्यास। कारण क्या है? श्री वेद व्यास जी महाराज ने हम आप सब लोगों के कल्याण के लिए कुछ लिखने का मन बनाया। तब उन्होंने सबसे पहले 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इससे पहले केवल एक ही वेद था, प्रणव। कौन सा वेद था? प्रणव किसको कहते हैं? ओम। ये ओमकार, इसी को ही प्रणव कहते हैं। केवल हम हिंदू वैदिक सनातन धर्म, यदि हमारी बात करो पूर्वाचार्यों की, तो हमारा केवल एक ही ग्रंथ है, हमारा एक ही उपनिषद है, हमारा एक ही सर्वस्व है। क्या? ओम। पहले कथा पता है कैसे होती थी? लोग अपने अपने प्रश्नों को हृदय में धारण करके बैठ जाते थे। व्यास जी केवल बोलते थे ओम, और ओम कहते ही जिसने जो प्रश्न मन में धारण किया उसको यथामति उत्तर मिल जाता था, सब चले जाते थे। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आने लगा, प्रारंभ होने लगा, कलयुग के प्रति हम लोग आगे बढ़ने लगे, हम लोगों की बुद्धि संकीर्ण होती चली गई, हमको विस्तार की आवश्यकता पड़ने लगी। तब वेद व्यास जी ने एक वेद को 4 वेदों में परिणत कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन इतने से भी हम लोगों की बुद्धि में कुछ आ नहीं रहा था। तब श्री वेद व्यास जी महाराज ने पुराणों को लिखना प्रारंभ किया। पहले 18 उपपुराण लिखे, और हर बार मन में लिखते जाते ये सब क्या है? ये चारों वेदों का विस्तार है, उसी की ही थ्योरीज हैं। उसको लेंदी करके और अच्छा समझा करके बताया। जैसे एक लेखक की एक किताब के 4 खंड होते हैं, ऐसे ही हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में वेदों के ही अलग 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 विस्तार हैं। मूल अंततः उत्तर सबका एक ही है। समझ में आ रही है बात? ऊपर से तो नहीं जा रही ना? वेद व्यास जी ने मन में विचार किया कि इतना मैंने विस्तार कर दिया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। तब वेद व्यास जी महाराज ने पुनश्च चतुर्वेद और जितने पुराण लिखे, सब में से अंश 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 निकाला, उनकी विशेषताएं निकाली, और उन समस्त विशेषताओं को एक जगह नियोजित किया। उसी का नाम है श्रीमद्भागवत। आपने यदि भागवत सुन ली तो समझ लो आपने चारों वेद सुन लिए, सारे पुराण सुन लिए, सारे उपनिषद सुन लिए, सब सुन लिया यदि भागवत सुन ली। लेकिन इतना आसानी से भागवत का प्रादुर्भाव नहीं हुआ।
सारे वेद पुराणों का अंश और उनकी श्रेष्ठताएं तो भागवत में है ही, लेकिन एक सर्वोपरि विशेषता भागवत की और है। वो क्या है? सुनो। वेदव्यास जी महाराज ने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, पोथियां भर के लिख दी, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। महाभारत भी लिख दिया। आपको पता महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता उस 1,00,000 श्लोक युक्त महाभारत का एक छोटा सा ट्रेलर है। केवल 700-800 श्लोक है। पूरी महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। इतनी बड़ी है महाभारत। इतना सब कुछ लिखने के बाद भी मन शांत नहीं हुआ वेदव्यास जी का। तब नारद जी महाराज का वेदव्यास जी के पास आगमन हुआ। नारद जी बोले, क्यों दुखी बैठे हो? वेदव्यास जी बोले, देखो मैंने कितना कुछ लिख दिया, लिखते लिखते पन्ने भर गए, लेकिन मेरा मन शांत नहीं, मतलब मैं संतुष्ट नहीं हूं अपनी रचना से। मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि भोजन करने के बाद भी भूखा हूं, पानी पीने के बाद भी प्यासा हूं। मुझे संतोष कैसे होगा? तब नारद जी महाराज बोले, मैं बता दूं आप संतोषी क्यों नहीं हो रहे हो? व्यास जी बोले, बताओ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारद जी महाराज कहते हैं कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। हे व्यास जी, आपके कष्ट का, आपके असंतोष होने का एक ही कारण है। क्या? आपने सब कुछ लिखा, परंतु आपने जितना कुछ भी लिखा है ना, उसमें केवल 4 ही बातें लिखी हैं आपने। भले ही आपने करोड़ों बातें लिख दी, लेकिन सबका निचोड़ केवल 4 बात निकल के आती हैं। क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसको कहते हैं चतुर्विध पुरुषार्थ। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नारद जी बोले, आपने केवल इन 4 बातों को ही लिखा है सब जगह, कि धर्म कैसे किया जाए, अर्थ कैसे कमाया जाए, कामनाओं की पूर्ति कैसे की जाए, और सब कुछ करने के बाद मोक्ष कैसे पाया जाए। परंतु इन सबके बीच में उस परमात्मा से प्रेम कैसे किया जाए, ये आपने कहीं भी नहीं लिखा। आपने भगवान को केवल भगवान बना दिया सब जगह, लेकिन वह भगवान किसी का प्रेमी भी है, वो भगवान किसी का बेटा भी है, वो भगवान किसी का पति भी है, वो भगवान किसी का प्रियतम भी है। ये आपने कहीं नहीं लिखा। वो भगवान केवल पूजने की वस्तु नहीं है, वो भगवान प्रेम करने की वस्तु है, लाड़ लड़ाने की वस्तु है। ये आपने कहीं भी नहीं लिखा। और एक बात कह दें, नारद जी बोले, व्यास जी, ये प्रेम करने की वस्तु, लाड़ करने की वस्तु, दुलार करने की वस्तु, ये संसार के लोग हो ही नहीं सकते। ये केवल ठाकुर जी ही हैं, और ये आपने कहीं भी नहीं लिखा। आपने कहां लिखा है? क्या? कि गोपियां रसखान कहते हैं, छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। ऐसा वर्णन आता है। एक सुंदर कथा है ब्रज की, सुनो। ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले, जब जब मैया यमुना जल भरवे जावे, सो यशोदा मैया को पल्लू पकड़ करके नन्हे से ठाकुर जी पीछे पीछे चले। छोटे से ठाकुर जी 3 वर्ष के हैं। अब पीछे पीछे ठाकुर जी जब चले, तो गोपियां, पता है, बड़ी चतुर हैं। गोपियां क्या करती हैं? गायों का दूध निकाल के बढ़िया मठा बना करके उसमें से मक्खन निकाल करके और अपनी अपनी खिड़कियों पे बैठ जाती हैं। और जैसे ही मैया जा रही होती है, पीछे पल्लू पकड़ के ठाकुर जी जा रहे होते हैं, तो गोपियां अपनी खिड़की से हाथ बाहर निकालती, बोले, लाला देख, आज हमने मक्खन निकालो, खाएगो। तो वह मक्खन को देख करके ठाकुर जी मैया के पल्लू वल्लू तो भूल जामे, और गैया के पास आ जामे, अपने अपने होठ को ऐसे चाटने लगते हैं और बार बार ऐसे करने लगते हैं। बोले, मुंह को खवा दो। तब गोपी बोले, खाएगो?
बोले हाँ खाऊंगा। बोले ऐसे ना खावाऊंगी, पहले नाच के दिखा। सो नन्हे से कन्हैया उस गोपी के घर के मक्खन को खाने के प्रलोभन में उनके आगे नाचने लग जाते हैं। कोई गोपी कहती है बंदर की तरह खो खो करके दिखा। तो वही परब्रह्म परमात्मा जगदाधार जगदीश्वर जिसकी भृगुटी टेढ़ी करने पर इंद्र भी थर थर कांपते हैं, वो उन गोपियों के यहां पर बंदर बनकर के नाटक करते हैं। क्यों? केवल मक्खन खाने के लिए। आपने कहां लिखी ये बात? व्यास जी बोले ये तो कहीं नहीं लिखी। बोले इसीलिए आपका मन अशांत है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जिसको सुनकर के मानव ठाकुर जी से प्रेम कर सके। व्यक्ति धर्मात्मा कैसे बने आपने बता दिया। व्यक्ति अर्थ ज्यादा कैसे कमाए आपने बता दिया। व्यक्ति कामनाओं की पूर्ति कैसे करे आपने बता दिया। व्यक्ति मुक्ति को कैसे प्राप्त करे आपने बता दिया। लेकिन व्यक्ति प्रेम कैसे करे आपने कहीं नहीं बताया। श्याम सुंदर का हो जाए आपने कहीं नहीं लिखा, इसलिए आपका मन अशांत। कभी कभी मन में भाव आता है, यदि भागवत की रचना नहीं हो रही होती ना, शायद हमें कभी मीराबाई नहीं मिलती। श्रीमद् भागवत की रचना नहीं होती तो शायद कभी सूरदास नहीं होते। श्रीमद् भागवत की रचना नहीं हुई होती तो शायद कभी कबीरदास नहीं होते। और कहां तक कहें, यदि भागवत की रचना नहीं होती तो आज उल्लासनगर में हम आप सब लोग भी नहीं मिलते। ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष करने वाले हम सब लोग होते, लेकिन उस प्रेमी की प्रेम गाथाओं को सुनने के लिए हम लोग कभी नहीं बैठते। और शायद ये दरबार भी नहीं होता, क्योंकि मूल में सब उत्पन्न तो प्रेम से ही हुआ है ना। और जब प्रेम ही नहीं होता, श्रीमद् भागवत को एक शब्द में कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भागवत प्रेम का उद्गम स्थान है। प्रेम यहीं से उद्गम होता है। प्रेम की धार, प्रेम की नदी का उद्गम स्थल है ये व्यासपीठ। यहीं से प्रारंभ होता है प्रेम। आप कहोगे महाराज जी नहीं, हमारे बंबई में भी बहुत प्रेम प्रारंभ किया है फिल्म स्टारों ने। वो प्रेम नहीं है, वो प्यार है। उसमें काम की दुर्गंध आती है, लेकिन ये प्रेम है। और प्रेम में काम प्रवेश नहीं करता। प्रेम तो निष्काम होता है। प्रेम किसे कहते हैं? सूरदास जी के नेत्र नहीं है, लेकिन गाते थे। एक दिन ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के भगवान ने सूरदास जी पर कृपा करते हुए उनके नेत्रों पर हाथ फेर दिया और कहा, सूरदास मैं आ गया, नेत्र खोल के मुझे देखो। सूरदास जी ने जैसे ही नेत्र खोले तो देखा सामने त्रिभंग लली ठाकुर जी खड़े हैं। मोर मुकुट पहनी है, पीतांबरी पहनी है, सांवला बदन है ठाकुर जी का, खूब सारी माला पहनी है, चंदन की सुगंधी आ रही है। सूरदास जी घूम घूम करके ठाकुर जी को देखने लगे, प्रणाम करने लगे, वंदन करने लगे। एक एक रोए को अपने नेत्रों में बसा लिया सूरदास जी ने। 45 मिनट तक दर्शन करने के बाद में ठाकुर जी का हाथ पकड़ के बोले, प्रभु एक वरदान दे दो। भगवान बोले, दे तो दिया। बोले क्या दिया? तुमको नेत्र दे दिए? बोले मैंने तो नहीं मांगे थे, आपने अपने आप दे दिए। भगवान बोले तो फिर, बोले अब मैं जो मांगू वो दे दो। भगवान बोले मांगो। इसे प्रेम कहते हैं। सूरदास जी बोले मुझे फिर से नेत्रहीन बना दो, मुझे फिर से अंधा बना दो नाथ। क्यों? क्योंकि नेत्र पाकर के मैंने आपको देख लिया, अब इन नेत्रों में मैं किसी और को नहीं बसा सकता, इसलिए मुझे फिर से नेत्रहीन कर दो। और हम लोगों का प्रेम कैसा है? सिद्ध विनायक भगवान के पास जाएंगे, हे ठाकुर जी ऐसी कृपा कर दो हम पे भी मर्सिडीज आ जाए। भगवान कहेंगे, सिद्ध विनायक बोले नीचे देख, मैं खुद चूहा पे चलता हूं, तुझको मर्सिडीज दे दूं। भोले बाबा से जाके कह रहे हैं बंबई में मरीन ड्राइव पे हमारा घर बन जाए। भोले बाबा कहेंगे हम शमशान घाट पर रहते हैं, तुझको घर दे दें। प्रेम में कुछ आकांक्षा नहीं होती।
प्रेम में कोई कामना नहीं होती अपने प्रेमी से। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज कहते हैं प्रेम का अर्थ क्या होता है? तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें हमारा प्रेमी प्रसन्न उसमें हम प्रसन्न, उसको जिसमें राजी हम उसमें राजी। मेरे रोने से जो तुमको आए हंसी, तुम रो रो के तुमको हंसाया करो। ये प्रेम है। आजकल का प्यार कैसा? मुझे जो अच्छा लगता है वो तुमको भी लगना चाहिए, मुझे ये बढ़िया लगता है ये तुमको भी लगना चाहिए, ये प्यार है नहीं। प्रेम में तो सामने वाले को जो प्रिय है। और एक बात बोलूं, प्यार शब्द हमारे आपके लिए है, लेकिन जब बात प्रेम की आती है ना, तो केवल ठाकुर जी से हो सकता और किसी से नहीं हो सकता। संसार में तो किसी से हो ही नहीं सकता। नारद जी महाराज ने समझाया वेद व्यास जी को, हे व्यास जी, आपके दुख का कारण, आपके कष्ट का कारण केवल एक है कि आपके हृदय में ठाकुर जी के, आपने अपनी रचनाओं में प्रेम को प्रकट करने वाली बातें नहीं कही, इसलिए आप निराश बैठे हो। उस प्रेम को प्रकट करा दो, आपका हृदय शांत हो जाएगा। तब प्रेम को प्रधान करते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज ने कलम उठाई और उसके बाद जब रचना की, तब श्रीमद् भागवत की रचना हुई। बोलो भागवत महापुराण की जय। अब समझ में आ गया कि भागवत की रचना कैसे हुई और हमारे इतने सारे ग्रंथ क्यों हैं। वो ग्रंथ इसलिए इतने सारे हैं क्योंकि वेदव्यास जी के हृदय को संतोष नहीं हो रहा था, और श्रीमद् भागवत की रचना इसलिए हुई क्योंकि भागवत प्रेम से प्रकट हुआ, और प्रेम से प्रकट हुआ तो भागवत की रचना के बाद वेदव्यास जी के हृदय को शांति मिली। इसलिए भागवत अंतिम कृति है। भागवत के बाद कुछ भी नहीं लिखा गया हमारे शास्त्रों में। श्रीमद् भागवत विश्राम है। इसके बाद वेदव्यास जी ने अपनी कलम को किनारे रख दिया, बोले अब कुछ लिखना शेष नहीं रह गया। प्रेम प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, प्रेम को प्रकट करता है। ऐसे इस प्रेम प्रधान ग्रंथ, प्रेम प्रकाश भागवत को हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी की रचना हुई। वेदव्यास जी महाराज ने विचार किया भागवत की रचना तो हो गई, अब इसको घर घर में जन जन तक कैसे पहुंचाऊं। तब अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को बुलाकर के वेदव्यास जी ने उनको भागवत का अध्ययन कराया, और उन्हीं सुखदेव जी ने ये भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई, और उनके द्वारा हम सब तक ये कथा गंगा बहती हुई आई है। उसका